अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 23 मई 2026 है। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का केस, जिसके बारे में मैंने कल आपको तफसीलात बताई थी, इंतहाई एक इंटरेस्टिंग किस्म का मोड़ इख्तियार कर गया है, क्योंकि इस केस के अंदर अब मैडम बावरी ऑफ पंजाब का जनाब एंट्री हुई है। ये मैडम बावरी ऑफ पंजाब की क्या स्टोरी है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। और कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो की मौजूद है, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां पे मैडम बावरी ऑफ पंजाब की एंट्री के साथ साथ गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि DGCISI मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी की एंट्री बकौल साकिब चद्दड़ के इस केस के अंदर हो चुकी थी। और आज एक नई एंट्री है और वो DGMI मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज की एंट्री है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की एंट्री है। आप हैरान होंगे कि हो क्या रहा है। एक मोमना इकबाल का केस कहां से शुरू हुआ और कहां पे पहुंच गया। लेकिन यही नहीं, लेकिन इस एंट्री के साथ साथ जो है वो साकिब चद्दड़ अपने आप को साबित करने के लिए, अपने ताल्लुक को फैसल नसीर डर्टी हैरी से साबित करने के लिए आमना शेख को भी दरमियान के अंदर घसीट लाया है। जी हां, ये वही आमना शेख है साहिबा जिन्होंने हाल ही में ये बयान दिया कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं, ऑक्सफोर्ड से सिर्फ बैचलर किया है? लेकिन बहरहाल ये इनके बारे में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो साकिब चद्दड़ साहब सामने लेके आ गए हैं, जो बकौल उनके PML नून के अंदर उन्होंने बताया है। डर्टी हैरी ने उनको सुनाई है कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उस्मा बुखारी की एंट्री भी मौजूद है। अच्छा, पहले फैक्ट चेक कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जनाब डर्टी हैरी के कहने के ऊपर जो है वो ISI का टाउट वकील जो है वो मियां अली इशफाक, जो टार्जन साहब का भाइयों जैसा दोस्त है, वो यहाँ पे एंट्री उसने दी है साकिब चद्दड़ को बचाने के लिए। और उसने करेक्टर असैसिनेशन शुरू की है इसकी मोमना इकबाल की एक्ट्रेस की। और मोमना इकबाल एक्ट्रेस की जो करेक्टर असैसिनेशन है उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अब साकिब चद्दड़ ये कहता है कि मैंने बेतहाशा रोलेक्स घड़ियां तोहफे में दी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर को, इसीलिए मियां अली इशफाक को उसने भेजा मुझे बचाने के लिए और मैं बच जाऊंगा, टेंशन कोई है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो जो जनरल रानी की कनीजें हैं उनमें उस्मा बुखारी जो बाएं बाजू के ऊपर बैठी होती है, दाएं बाजू पे मरियम औरंगजेब जो है वो खिलाफ है साकिब चद्दड़ के बड़े सख्त तरीके से। और मैडम बावरी ऑफ पंजाब, कौन है मैडम बावरी ऑफ पंजाब, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मरियम नवाज खिलाफ हैं फैसल नसीर के। और जाहिर बात है कि मुतवक्को यही है कि वो मोमना इकबाल को ही सपोर्ट करेंगी। और साथ मैंने आपको बताया था कि साकिब चद्दड़ जो है वो उस्मा बुखारी बाएं तरफ जो बैठी हुई है कनीज आला, वो उनके ऊपर तोहफे तहाइफ की बारिश कर रहा है। तो उस्मा बुखारी ने कल बयान दिया कि भाई ठीक है, किस्सा है, ये कहानी हुई है, मेरिट पे फैसला होगा, लेकिन हर कहानी के दो रुख होते हैं, यही उन्होंने बताया। लेकिन फिर साथ ही मैडम बावरी ऑफ पंजाब की एंट्री होती है और मैंने आपको जो खबर दी थी वो उनकी तस्दीक खुद करती हैं जब वो पब्लिक स्टेटमेंट देती हैं कि हालिया मामला जिसमें मुस्लिम लीग नून का एक रुकन सूबाई असेंबली और एक मारूफ मीडिया शख्सियत शामिल है, एक जाती नौयत का मामला है और उसे मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। मतलब डर्टी हैरी जो करना चाह रहा है वो नहीं होगा, चाहे वो अपना टाउट वकील भेज दे, मेरिट के ऊपर तो फैसला होगा तो फिर तो काम पुठा पड़ेगा यहाँ पे साकिब चद्दड़ के ऊपर, जिसके ऊपर इंसानी आज़ा की स्मगलिंग का केस इल्जामात पहले लग चुके हैं, एक दफा दोबारा से ये मामला सामने उठ रहे हैं। और साथ उन्होंने जनाब मजीद कहा, ताहम मैं वाजे कर देना चाहती हूं कि किसी खातून को हरासा करने, धमकाने या इस्तेसाल की कोशिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। ओए होए 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 होए, कोई फर्द चाहे इसका ओहदा, हैसियत या सियासी ताल्लुक कुछ भी हो, कानून से बालातर नहीं। ये डर्टी हैरी जानी को इशारा किया जा रहा है बराह रास्त मैडम बावरी ऑफ पंजाब की जानिब से। जनरल रानी कह रही है कि तू इतना ज्यादा मत उछल, तू लोगों को जाके बता रहा है कि तू लेफ्टिनेंट जनरल बन गया है, अभी तो बोर्ड ही नहीं हुआ तुम्हारा यार, तुम कहां से लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हो। लेकिन बहरहाल तुम बता रहे हो और तुम ये इस चद्दड़ को बचाना चाहते हो क्योंकि ये कहता है कि जनाब मैं रोलेक्स घड़ियां तोहफे के अंदर दे रहा हूं। और फिर ये साबित करने के लिए जो बोंगियां मार रहा है आमना शेख के बारे में,
बोंगियां ही हो सकती हैं। इल्जामात लगा रहा है आमना शेख के ऊपर, कितने सच है फैसला आप कर लीजिएगा, मैं उसके ऊपर जरूर आता हूं। लेकिन पहले मैडम बाबरी ऑफ पंजाब ने इस सिलसिले के अंदर आगे क्या स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट के अंदर तमाम तर सबूत है। मेरे कल के वीलॉग के अंदर दी गई खबरों का मजीद अपडेट मैं आपको देता हूं। और मजीद वो कहती है कि जनाब रियासती इदारे आजादाना, गैर जानिबदाराना और आईन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देंगे। किसी खातून को जाती मवाद मंजर आम पर लाने की धमकी देकर दबाव डालने या इस्तेसाल करने की हर कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इसे मुतल्लिका अनासर के लिए वार्निंग समझा जाए। अब कहानी बड़ी खुल के सामने आ गई है। जाहिर बात है अगर मवाद इस किस्म का निकलेगा तो क्यों फैसल नसीर के खिलाफ हैं मैडम बाबरी पंजाब की, क्यों फैसल नसीर डर्टी हैरी के खिलाफ हैं? क्योंकि यहां पे जो जनरल रानी के किस्से निकले हैं, मेरे ख्याल में गालबन मरियम नवाज ये समझती हैं कि उनके जो मशूक आजम के किस्से इस वक्त यजीद वक्त आर्मी चीफ या तो सीडीएफ हैं, फील्ड मार्शल के साथ निकले हैं, उनके पीछे गालबन उनका ख्याल होगा कि फैसल नसीर का ही हाथ है। या उनको रोकने के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि फैसल नसीर ने कोई कलीदी किरदार अदा नहीं किया, डंडा नहीं चलाया। अब इस सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज के अपने किस्से भी एक तरफ बाहर आ सकते हैं, दूसरा उनकी मरियम औरंगजेब की, उनकी जो मेरे ख्याल में बहनों जैसी हैं, आपको पता ही होगा। तो मरियम औरंगजेब की नापसंदीदगी असल में तो मरियम नवाज ही की नापसंदीदगी है साकिब चद्दड़ के लिए, जिस करीबी ताल्लुक अपना हर किसी को बताता है डर्टी हैरी के लिए, और डर्टी हैरी से उनकी नापसंदीदगी अब कंफर्म हो गई है। तो मोमना इकबाल की सपोर्ट के अंदर वो आ गई है और अंसार अब्बासी जैसे मौलवी छलांगे मार रहे हैं। ये क्या हो गया, ये आप क्या कर रहे हैं, ये नहीं आपको करना चाहिए। इनका आपस में जो कुछ भी था मामला, ये इस्लामी मुल्क के अंदर थोड़ी हो सकता है। अंसार अब्बासी साहब मैं बाकी पटवारी पार्टी उत्थे तुहाडे अपनी पंजाब दी मां ने तेरे चक्कर ने वो बाहर आ गए, तो तुसी कित्थे जाओगे, केड़ी गल्लां करदे हो। तो बहरहाल अदरवाइज भी एक लॉजिकल पॉइंट भी है कि यहाँ पे बाकी सारी चीजों को स्कैंडल्स के ऊपर साइड के ऊपर भी रख दें, तो ये जो रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट है, ये क्लियरली इसको अगर आप रीड करें मेरे कल के वीलॉग के साथ, अगर आप उसको रीड करें, जो इल्जामात मुस्लिम लीग नवाज के मिनिस्टर्स की जानिब से लगाए गए हैं, उन तमाम इल्जामात की तस्दीक यहां पे होती हुई नजर आ जाती है। लेकिन न सिर्फ ये, बल्कि मजीद जो इतलात सामने आई हैं वो ये है कि साकिब चद्दड़ अब तड़प इतना रहा है कि वो नून लीग के मिनिस्टर्स को बता रहा है कि भाई मेरा बड़ा चंगा तल्लक हैगा किदे नाल, वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब नाल, डर्टी हैरी साहब नाल, जो बाय द वे मुझसे आईएसआई वाले भी कुछ पूछ रहे थे खबर पक्की है, मैं कहा 200% पक्की है, आप जरा चेक तो करें। फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार तेनू किस तरह पता चल गया। मैं कहा हुण जाहिर गल है रोलेक्स घड़ियां जदों जाणगियां ते तुहानू तो नहीं पता होएगा, सानू ही पता चलेगा। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो तोहफा या पैसा या रिश्वत देता है वो सबसे पहले बाहर जाके पहले बोलता है। और साकिब चद्दड़ जिसके ऊपर इंसानी अज़ा की स्मगलिंग का इस वक्त केस एक पहले आया था सामने, तो उसको लेजिटिमेसी चाहिए। और जर्नैल आजकल जिनकी उनकी जो हालत है ना, खुदाई कसम मैं आपको बताऊं, मेजर जनरल इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, इसके अलावा बाकी जो मेजर जनरल जो तड़प रहे हैं वो मैं अलग आपको रिपोर्ट के अंदर तफसीलात बताऊंगा। होशो हवास इनके उड़ेंगे और तफसीलात के साथ साथ सबूत भी रखूंगा, इनके होशो हवास उड़ेंगे। लेकिन जर्नैल जिधर से पैसा आ रहा है ले रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान का हालात तो कोई तरह से है ही नहीं जिसकी जहां पे दिहाड़ी लग रही है, और दिहाड़ी अगर ना लगे तो फिर फैसल नसीर कहता है मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका हूं, मेरे कागज साइन हो चुके हैं, और फौज का बोर्ड ही नहीं हुआ, प्रमोशन बोर्ड ही नहीं हुआ, कैसे लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका है। लेकिन यहां पे एक नई एंट्री है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका ताल्लुक जो है इन मोहतरमा से है, आमना शेख साहिबा से, जो पिछले दिनों बोंगियां मारते हुए पाई गई कि यार ऑक्सफोर्ड की डिग्री भी इन्होंने इमरान खान की शेयर की। ओ भाई अगर डिग्री शेयर कर रही है बैचलर ऑफ आर्ट की, तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो ऑक्सफोर्ड से ही बैचलर ऑफ आर्ट है। मतलब आप क्या बात क्या करी। और इससे पहले भी जिस तरह के बयानात ये मोहतरमा देती चली आई हैं, वो बयानात इंतहाई अजीबो गरीब किस्म के हैं, और वो बयानात सुन के ही पता चल जाता है कि इनका जो खमीर है वो कहां पे जाके मिलता है। ये मोहतरमा जो है, ये बयानात इन्होंने पिछले दिनों ये भी दिए कि मेरी रूह काम उठती है जब मैं सोचती हूं फील्ड मार्शल ने जब फजर की नमाज में सर सजदे में झुकाकर ऑपरेशन का आगाज किया तो हम सब सुकून से सो रहे थे। जिस कौम का सिपा सालार सर सजदे में झुकाता हो वो कौम हार नहीं सकती। उसकी बार खुली हुई है घर के अंदर सजदे में, और उसके घर के अंदर की क्या खबरें हैं। बाबी नेटवर्क, न्यूज नेटवर्क बड़ा पक्का है, वो भी मैं लेके आ रहा हूं। फिर मेरे ख्याल में मैं तो सोच रहा था आज ही ले आऊं, लेकिन कल मैं लेके आऊंगा आपके लिए बाबी न्यूज नेटवर्क की खबरें क्या है। ये बाती ये जो यार कसम खुदा की, कोई इट शुड नॉट बी सो ऑब्वियस ना।
آپ کسی کی لیپا پوتی کریں, کسی کی اٹھا رہے ہیں تو اتنا obvious تو مت کرو کام, لیکن بیچارے مجبور ہیں, اتنا obvious کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جناب ثاقب چدڑ صاحب نے اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے میجر جنرل فیصل نصیر اور ڈرٹی ہیری سے یہ بیان نون لیگ کے منسٹرز کو دیا ہے کہ یہ میں تو دس دما آمنہ شیخ جو ہے یہ کام کری ہے, امپلانٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں ملٹری انٹیلیجنس کی. جی ہاں, آمنہ شیخ الزام لگایا گیا ہے ثاقب چدڑ کی طرف سے نون لیگ کے منسٹرز کو کہ آمنہ شیخ جو ہے یہ بندی جو عمران خان کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی, اور یہ بندی یوتھ پروگرام بھی کسی طریقے سے آئی ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ملٹری انٹیلیجنس کی امپلانٹ ہے, ان کی طرف سے اس کو لانچ کیا گیا ہے. یہ الزام ثاقب چدڑ نے نون لیگ کے منسٹرز کو لگایا ہے, اور ظاہری بات اگر نون لیگ کے منسٹرز کو لگایا ہے تو میڈم باوری آف پنجاب کو بھی یہ باتیں ساری کی ساری پتہ ہیں, جو کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ ایک مومنہ اقبال کا جو کیس ہے وہ کیس کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچا ہے, ایک ادھیڑنا شروع کیا ہے ابھی تو سلسلہ, اور دوسری طرف وہ پنکی والا کیس جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے. لیکن اصل کہانی یہ کیسز نہیں ہے, یہ کیسز جتنے بھی ہیں آپ کو ایک طرف لگا کے اندر کھاتے جو اس وقت بھوک اور ننگ پاکستان کے اندر اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس گیم کی طرف لگا کے جو فوج کے اپنے اندر جو حالات ہیں آپ سوچ کے حیران, آپ جان کے حیران پریشان رہ جائیں گے. اتنی شدید جو ہے وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اتنی شدید ٹینشن ہے, کیونکہ پیسے کہیں سے لانے ہیں, کہیں سے آئے, چائنا دے, امریکہ دے, ایران کی چکر کے اندر آ جائیں, کچھ آئے تو فوج کو دے دلا کے اندر افسروں کو راضی کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ توبہ 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 والے حالات ہیں جو میڈم باوری آف پنجاب کرتی ہیں. دوبارہ میڈم باوری آف پنجاب والا جو کیس ہے اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے, لیکن اس کیس کی یہ اپ ڈیٹ ہے کہ ایک طرف جناب بائیں بازو والی کنیز نے کہہ دیا کہ تصویر کے دو رخ ہیں, لیکن میڈم باوری نے خود آ کے کہہ دیا کہ نہیں, چھڈا گی نہیں میں, ٹھیک ہے, ادارے اپنی حدود کے اندر رہیں. اور دوسری طرف جناب جو اس وقت عمران خان کے اوپر بات چیت جو کر رہی تھی, جس کو چھوڑا گیا تھا اس بی بی کو, ظاہری بات ہے پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے وجاہت سعید نے بھی ان کی نقلیں وغیرہ بہت اتاری ہیں, آؤٹ آف کریکٹر جا کر انہوں نے بات کی ہے. جب بندہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو آؤٹ آف کریکٹر بات کرتا ہے کہ یار کیا بکواس ہے یار. تو ان کے بارے میں یہ جو بات الزام ثاقب چدڑ لگا رہا ہے نون لیگ کے منسٹر کو کہ یار ملٹری انٹیلیجنس کی یہ امپلانٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں, I personally believe that it does make a lot of sense. بالکل بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ بات ثاقب چدڑ جو کر رہا ہے اپنا تعلق فیصل نصیر کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے ڈرٹی ہیری کے ساتھ, وہ it does make a lot of sense, بات سمجھ آتی ہے, واقعی ایم آئی کی پلانٹ ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا, اور بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک بھارت کے اندر ایک نیا ڈرامہ چلایا جا رہا ہے, مودی جی کے پیر پڑا جا رہا ہے, اور ایک طرف کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان, اور دوسری طرف جا کے جناب آپ کے پیٹھ پیچھے ایک سیریز آف میٹنگز چل رہی ہے ٹریک 2 کے اوپر انڈیا کے اندر. اس کی بھی تفصیلات میں آپ کے پاس اب میرے پاس پہنچ گئی ہیں, تمام تر شیئر کرتا ہوں. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے, ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا